हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीयूटी कोर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल अबाउट द सीयूटी 2025 के बारे में, अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न, अबाउट द सिलेबस, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या बेस्ट सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रह सकता है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीयूटी की। सीयूटी आखिर है क्या? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब आप जब क्लास 12 पास करने के बाद किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाएंगे या फिर जो सीयूटी के अंडर पार्टिसिपेट कर रही हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अगर आप इसमें एडमिशन के लिए जाते हैं बच्चे, तो आपको सीयूटी का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अब आपके क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन नहीं होगा। सीयूटी में जो आप स्कोर करोगे उसके बिहाफ पर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। आई होप ये हर एक स्टूडेंट को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, अब बात करेंगे बच्चे हम एलिजिबिलिटी के। देखिए, इस एग्जामिनेशन के लिए एनटीए ने कोई भी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा है। अगर आप इस समय क्लास 12 में हैं, यानी आप अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, अगले साल आप सीयूटी का एग्जामिनेशन देंगे तो आप एलिजिबल हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो क्लास 12 पास कर चुके हैं 1 साल पहले, 2 साल पहले, आप भी सीयूटी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। हाँ बच्चे, ये हो सकता है जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं उसका कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन सीयूटी का नहीं है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे बेसिक डिटेल की, जो हर एक स्टूडेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे हम इस एग्जामिनेशन करवाता कौन है। ये करवाता है बच्चे एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो एनटीए आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन करवाती है। सेकंड जो आपको पता होना चाहिए वो आपको होना चाहिए एग्जामिनेशन मोड, यानी किस तरीके से पेपर होता है। तो इस बार 2024 में पहली बार आपका जो पेपर है वो आपका हाइब्रिड मोड में हुआ। हाइब्रिड मोड क्या होता है? ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। आगे डिस्कस करेंगे कौन सा ऑनलाइन होगा, कौन सा ऑफलाइन होगा। बच्चे 2022 में जब सीयूटी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, 2022 और 2023 में इसका जो पूरा पेपर था वो पूरा सीबीटी बेस्ड था, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। लेकिन 2024 में एनटीए ने इसमें बदलाव किया और इसको रखा हाइब्रिड मोड में। अच्छा, उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? आपका जो पेपर है बच्चे वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। ठीक है, यानी आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, उसके 4 ऑप्शन गिवन होंगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन को आप सही करते हैं तो 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। किसी क्वेश्चन को अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 1 मार्क्स निगेटिव में चले जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो पेपर है वो बेसिकली आपका एमसीक्यू बेस्ड है। आई होप ये हर एक स्टूडेंट को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। ये हर एक बच्चे को समझना बेहद जरूरी है, जो भी बच्चा 2025 में सीयूटी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो सीयूटी का जो पेपर है बच्चे वो आपका 3 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन 1 लैंग्वेज, सेक्शन 2 डोमेन, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। फिर जो सेक्शन 1 है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है। वो कौन कौन से हैं? 1A में बच्चे 13 लैंग्वेजेस हैं, 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं। अगर दोनों को ऐड करें तो आपके पास 33 लैंग्वेज यहां से बनते हैं। ठीक है, सेक्शन 2 से हमारे पास 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं। आगे बताऊंगा कौन कौन से। सेक्शन 3 में हमारे पास है जनरल टेस्ट। यहां कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे। करने कितने होते हैं? 40 क्वेश्चन करने होते हैं आपको लैंग्वेज में। कितने मिनट का टाइम दिया जाता है? 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, डोमेन में कितने क्वेश्चन आएंगे? 50। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप 10 कोई भी क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने होते हैं। अब इसमें बच्चे 21 आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। 6 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। ये मैं आगे डिस्कस करूंगा कौन कौन से वो 6 सब्जेक्ट हैं। सेक्शन 3 हमारे पास है जनरल टेस्ट। 60 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। आपको 60 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 1 आवर यानी 60 मिनट का। आई होप हर एक स्टूडेंट को एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में पता चला होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सिलेबस का। सिलेबस क्या है? देखिए बच्चे, अगर हम बात करें सेक्शन 1 में लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज का आप जो सिलेबस है वो देख सकते हैं। एनटीए के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से मैंने इसको ले रखा है। तो आपका क्या क्या पूछा जाएगा? आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इसके अलावा आपको ग्रामर पूछ
पूछी जाती है। इसके अलावा आपको बुक एंड ऑथर, वोकेबलरी वगैरह ये सब हमारा लैंग्वेज का पार्ट है। नेक्स्ट सेक्शन 2। सेक्शन 2 हमारे पास डोमेन सब्जेक्ट हैं। इसके लिए आपको जो आप अपने क्लास 12th के अंदर जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो बच्चे, उसी को आपको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। ये आपका इससे कवर हो जाएगा। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है आप देख सकते हैं। जनरल टेस्ट की अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, ये सब आपको जनरल टेस्ट के अंदर पूछा जाएगा। बाकी इस पर एक डिटेल पे जो सिलेबस पे वीडियो होगी बच्चे, वो मैं अलग से लेकर के आऊंगा। अभी आप इसमें इतना जरूर समझिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे सेक्शन 1, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। उसमें 33 लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, तो 1A 1B दो पार्ट में डिवाइड है। 1A में आप देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमीज, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया एंड उर्दू, ठीक है जी। सेकंड 1B में चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, अरेबिक, ये सारे हैं, इटालियन, जापानीज। तो जैसा मान लीजिए किसी बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है, तो आप किसी एक का पेपर दे दीजिए इसमें से, ठीक है। जो भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो वो आप पे डिपेंड है, लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश को चूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये हर एक बच्चे को क्लियर हुआ होगा कि 1A 1B से कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं। अब बात करेंगे सेक्शन 2 की, ठीक है। सेक्शन 2 हमारे पास जो मैंने आपको बताया था 27 जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं बच्चे, वो आपके सामने ये रहे। अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज, मैथ्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, है ना, एंथ्रोपोलॉजी, ये आप देख सकते हैं। ये सारे आपके पास 27 डोमेन के सब्जेक्ट हैं। अब हम बात करेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 21 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। 6 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 1 आवर का टाइम दिया जाता है डोमेन में। अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, है ना, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने ये सब्जेक्ट रहे। अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर जब 2022 में पहली बार सीयूटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो बच्चे लगभग 9.6 लाख बच्चों ने इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया था। कितना? 9.6 लाख। लेकिन 2000 ये है 22 का, अब ये है 23 का। 23 में आप देख सकते हैं सीधे इसका डबल 19.2 लाख, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2024 की, तो 2024 में भी इसमें लगभग बच्चे 2024 की बात करें तो 13.8 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने इसमें अपीयर किया था, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को, कि इसका जो एग्जामिनेशन का स्कीम है वो क्या है, ठीक है। पैटर्न में आपको बता चुका हूं, टोटल सब्जेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चे। अच्छा, पहले क्या होता था 2022 और 2023 में, जब सीयूटी फर्स्ट टाइम आया था 22 में, तब आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते थे। लेकिन एनटीए ने 2024 में कुछ बदलाव किया। अब आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट बच्चे आप चूज कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर। इसमें से आप 4 या 5 डोमेन रखते हैं, या फिर 1 लैंग्वेज जीटी, ये आप पे डिपेंड है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे बेस्ट सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं। लेकिन अभी आपको ये जानना जरूरी है कि मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। मीडियम ऑफ टेस्ट कौन कौन सी लैंग्वेजेस में होगा, ये 13 लैंग्वेजेस हैं बच्चे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। पेन पेपर और सीबीटी। सीबीटी क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। और पेन पेपर मतलब आपको ओएमआर शीट में पेपर दिया जाएगा जो ऑफलाइन पेपर होगा, ठीक है। चलिए, टोटल क्वेश्चन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब बारी आती है कि हाउ टू प्रिपेयर, कैसे आपको इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है। बच्चे अगर रिसेंट की अगर मैं बात करूं, जो 2024 का पेपर हो रखा है, ठीक है, तो बच्चों का बोर्ड का एग्जामिनेशन खत्म हुआ था अप्रैल मिड में। उसके बाद उन्होंने तैयारी करनी स्टार्ट करी, और पेपर था आपका 15 मई से सीयूटी का। तो जो 1 महीना जिन्होंने तैयारी करी वो एनफ नहीं था, और कहीं ना कहीं उनका पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आपको अभी से इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी शुरू कर देनी है। क्योंकि बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे जाकर के
बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं, अच्छा कोर्स करूं, तो देखिए आपको इसके लिए अभी से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, लास्ट के 30 दिन में तैयारी नहीं होती है, इस बात को आप अपने माइंड से निकाल लीजिए। बेहतर यही होगा कि आप अभी से तैयारी करें, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, उसका लेवल भी बढ़ रहा है। तो आपको क्या करना है, आप क्लास 12th में हैं, आपके पास फायदा क्या है, जो डोमेन के सब्जेक्ट हैं आपके पास सीयूटी में भी आपके वही रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने जो डोमेन के सब्जेक्ट में हैं उनको बहुत अच्छे से आप अभी से रेडी करिए, जो भी एनसीईआरटी आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाइए, वो आगे आपको हेल्प करेंगे। दूसरा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ठीक है, और जनरल टेस्ट के लिए, क्योंकि जनरल टेस्ट तो पूरा देखिए नया है। ठीक है, और इंग्लिश जो आप क्लास 12th के अंदर पढ़ते हैं, यहां पे वो इंग्लिश नहीं आती है बच्चे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो इसका जो इंग्लिश का जो पैटर्न है और जो लेवल है वो अलग होता है। जनरल टेस्ट स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नया होता है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग आपने पहले पढ़ी नहीं होती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें वो जो आप क्लास 11 12th में पढ़ते हैं वो नहीं आती है। ठीक है, इसके अलावा आपको जीके पढ़ना होता है, करंट अफेयर पढ़ना होता है, तो इसके लिए अभी से आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि ये वो दो सब्जेक्ट हैं जिसमें 2024 में सबसे ज्यादा परेशान ये दो सब्जेक्ट ने बच्चों को किया। तो अगर अभी से आप एफर्ट डालते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, अब बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है बच्चे, ये डिपेंड करता है आप किस कोर्स के लिए जा रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बेस्ट एडवाइस दूंगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप 6 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप 2 लैंग्वेज, ठीक है, इसके अलावा आप 3 डोमेन और जनरल टेस्ट। ठीक, अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं 5 नहीं, मैं 6 नहीं, मैं 5 ही लेना चाहता हूं, तो 1 लैंग्वेज, इसके अलावा 3 डोमेन, इसके अलावा आप 1 जनरल टेस्ट। तो ये बेस्ट सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन है बच्चे। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन से आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आई होप जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वो हर एक बात आपको क्लियर हुई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जितने भी सीयूटी यूजी के एस्पिरेंट से 2025 में इस एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं बच्चे, वो सीयूटी कोर को फॉलो कर सकते हैं। पिछले बार हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करी, तो इस बार भी हम बहुत अच्छे तरीके से अपना जो भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे नई नई चीजें, इसके अलावा जो भी जनरल टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो हमसे हो पाएगा हम आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से फिर से उसको कवर करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।